तो मेरी पहली पोइट्री है लाइक लड़कियों को, मतलब हम लड़कियों को ना जनरली एक टैग दे दिया जाता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं। और हर टाइप, जैसे कि हम घर पे भी देखते हैं, लड़की हो ये काम मत करो, लड़की हो वो काम मत करो। तो जाने समाज के बंधन हमें कितना तड़पाते हैं, जाने समाज के बंधन हमें कितना तड़पाते हैं। लड़की हैं हम, दिन में 1000 बार हमें एहसास कराते हैं। लड़की हैं हम, ये दिन में हमें 1000 बार एहसास कराते हैं। लड़की हैं हम तो क्या हम इन्हें इतना सताते हैं। लड़की हैं हम तो क्या हम इन्हें इतना सताते हैं। खुद के पैरों पर खड़ा हो लड़ सकें हम भी खुद के लिए, ये क्यों नहीं हमें सिखाते हैं। कुछ चीज़ों को देख कभी कभी हाँ हम भी सहम जाते हैं। कुछ चीज़ों को देख हाँ कभी कभी हम भी सहम जाते हैं। हमें भी दिखाए कोई हमारे अंदर की ताकत हम भी चाहते हैं। हमें भी दिखाए कोई हमारे अंदर की ताकत हम भी चाहते हैं। हमारा भविष्य भी उतना ही ज़रूरी हो जितना लड़कों के बताए जाते हैं। हमारे अंदर भी है एक अटूट ताकत, हमें क्यों नहीं समझाते हैं। अच्छा, जब लड़कियां वाकई इतनी कमज़ोर होती हैं तो सारे दर्द वाले काम उन्हीं के नसीब में क्यों पाए जाते हैं। जब हम असहनीय चीज़ को भी सहन कर जाते हैं तब भी हम क्यों समाज की नज़रों में खुद को कमज़ोर पाते हैं। जब भगवान ने भी दिखाया है हमारे अंदर की इस हिम्मत को, जब भगवान ने भी दिखाया है हमारे अंदर की इस हिम्मत को, तो आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। लड़कियां वाकई कमज़ोर नहीं होती हैं, ये बात क्यों नहीं अपनाते हैं। लड़कियां वाकई कमज़ोर नहीं होती हैं, ये बात क्यों नहीं अपनाते हैं। और अगर है वाकई चिंता हमारे रोने की, और अगर है वाकई चिंता हमारे रोने की, तो हमें भी ये बोल कि लड़कियां रोती नहीं है क्या, क्यों चुप नहीं कराते हैं। बनाए वो खुद को हर बात पे बुलंद, क्यों उन्हें ये नहीं समझाते हैं। और कर समाज की चिंता ये बातें खुद की लड़कियों से क्यों शुरू नहीं करना चाहते हैं। लास्ट पे कुछ व्यंग्य भी तो देखिए इस जहाँ का जनाब, व्यंग्य भी तो देखिए इस जहाँ का जनाब। है नहीं जहाँ लड़की के बिना इस समाज का निर्माण, है नहीं लड़की के बिना इस समाज का निर्माण। ये समाज वाले उसी लड़की को कमज़ोर बताते हैं, ये समाज वाले उसी लड़की को कमज़ोर बताते हैं। बाकी ये नेक्स्ट है, मतलब जब वो एक होता है ना कि हम लोग अपने मम्मी से बिछड़ते हैं, पापा से दूर होते हैं, तो उसके लिए सब लिखते हैं। मैं जब अपनी दोस्त से दूर हुई थी तो मैंने उसके लिए कुछ लिखा है, एंड आज वो सामने ही बैठी है, तो ये परफॉर्मेंस जस्ट फॉर हर। कहती थी ना मैं तुझसे कि तेरे जाते ही चैन से रहूँगी, सब कुछ अब मैं अकेले सहूँगी। तेरे जाने के बाद सब कुछ मेरा होगा, अब कुछ भी ना इसमें से तेरा होगा। याद है कितने घमंड में बोला करती थी कि तेरे जाने पर मैं बिल्कुल ना रोऊंगी, और अब हर रोज़ मैं चैन की नींद सोऊंगी। पर तेरे जाते ही सब बिखर सा गया है, यहाँ अब लगता हर रिश्ता नया है। मेरे लिए दोस्ती का मतलब तू ही थी यार, तुझसे ही तो था मेरा पूरा संसार। तेरे बिना लगता है यहाँ बहुत अकेला है, भले ही तेरी यादों का यहाँ पूरा मेला है, लेकिन तेरी याद हर वक्त आती है। तुझसे जुड़ी हर बात अब मुझे सताती है। काश तुझसे बोल पाती कि वापस आ जाए यार, आज फिर मैंने खाना नहीं खाया, आकर खिला जाए यार। तू मेरी दोस्त नहीं मेरा पूरा परिवार थी, मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम किरदार थी। दोस्ती शब्द ही तेरे लिए बहुत छोटा है, दोस्ती शब्द ही तेरे लिए बहुत छोटा है, या दोस्ती का मतलब ही श्रुति होता है, या दोस्ती का मतलब ही श्रुति होता है। अल्फाजों में बयां ना भी करूं तब भी तू मेरा दर्द समझ जाया करती थी। अल्फाजों में बयां ना करूं तब भी तू मेरा दर्द समझ जाया करती थी। पता नहीं यार इतनी समझ तू कहाँ से लाया करती थी, पता नहीं यार इतनी समझ तू कहाँ से लाया करती थी। तेरे जाते ही अब ये शहर अनजाना सा लगता है, तेरे जाते ही अब ये शहर अनजाना सा लगता है। तेरे बाद हर कोई यहाँ बेगाना सा लगता है, तेरे बाद हर कोई यहाँ बेगाना सा लगता है। माना कि आज हम दूर हैं लेकिन तू आज भी मेरे सबसे पास है। माना कि हम आज दूर हैं लेकिन आज भी तू मेरे सबसे पास है। दोस्त तो और भी हैं मेरे, लेकिन तू मेरे लिए सबसे खास है। पता नहीं ज़िंदगी हम दो यादों को किधर ले जाएगी, लेकिन वादा है तुझसे कि तू मेरी दोस्ती की लिस्ट में हमेशा अव्वल आएगी। लेकिन वादा है तुझसे कि तू मेरी दोस्ती की लिस्ट में हमेशा अव्वल आएगी। ये दूरियां हमारी दोस्ती में बस कुछ साल लेंगी, ये दूरियां हमारी दोस्ती में बस कुछ साल लेंगी, और देखना तू एक दिन हमारी दोस्ती की दुनिया मिसाल देगी, और देखना तू एक दिन हमारी दोस्ती की दुनिया मिसाल देगी। एंड ये नेक्स्ट है, लाइक एक होता है ना लड़कियों के लिए, जब वो बड़ी हो जाती हैं, एक मतलब लैंडमार्क क्रॉस करती हैं, तो उन पर शादी का प्रेशर बहुत आता है। तो
मतलब एक लड़की एंड एक होता है ना कि मम्मियाँ तो समझ जाती हैं कि हाँ पढ़ाई करनी है, बट पापा शायद उस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो एक लड़की अपने पापा से कुछ कहना चाहती है, तो ये वो है, नाम तुम्हारा रोशन कर जाऊंगी, नाम तुम्हारा रोशन कर जाऊंगी पापा जब मैं पढ़ जाऊंगी, पापा जब मैं पढ़ जाऊंगी। मत बोलो मुझसे शादी का, अभी ना मैं इसको महत्व दे पाऊंगी, मत बोलो मुझसे शादी का, अभी ना इसको मैं महत्व दे पाऊंगी। मानूंगी तुम्हारी हर बात को जब मैं सफल हो जाऊंगी, मानूंगी तुम्हारी हर बात को मैं जब सफल हो जाऊंगी। कर नाम रोशन तुम्हारा, तुम्हारी बिटिया कहलाऊंगी, कर नाम रोशन तुम्हारा, तुम्हारी बिटिया कहलाऊंगी। लेकिन अभी ना मैं रिश्ते निभा पाऊंगी, लेकिन अभी ना मैं रिश्ते निभा पाऊंगी। नाम तुम्हारा रोशन कर जाऊंगी पापा जब मैं पढ़ जाऊंगी। समझो पापा की पढ़ाई मेरी शादी से बड़ी है, समझो पापा की पढ़ाई मेरी शादी से बड़ी है, इसलिए तुम्हारी लाडो आज तुमसे लड़ी है, इसलिए तुम्हारी लाडो आज तुमसे लड़ी है। घमंड करोगे मुझ पर, घमंड करोगे मुझ पर जब मैं अपने नाम से जानी जाऊंगी, घमंड करोगे मुझ पर जब मैं अपने नाम से जानी जाऊंगी। इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगी, इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगी। नाम तुम्हारा रोशन कर जाऊंगी पापा जब मैं पढ़ जाऊंगी, नाम तुम्हारा रोशन कर जाऊंगी पापा जब मैं जब पढ़ जाऊंगी। जाने जाओगे आप भी एक दिन मेरे नाम से, कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी, जाने जाओगे एक दिन आप भी मेरे नाम से, कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी। नहीं चाहिए किसी और का नाम मुझे, नहीं चाहिए किसी और का नाम मुझे, तुम्हारे बाद में बस अपने नाम से जानी जाऊंगी, तुम्हारे बाद में सिर्फ अपने नाम से जानी जाऊंगी। भटकूंगी नहीं कभी, एक ही राह पर चलती जाऊंगी, भटकूंगी नहीं कभी, एक ही राह पर चलती जाऊंगी। देखे थे जो सपने तुमने, मैं उन्हें पूरा कर दिखाऊंगी, देखे थे जो सपने तुमने, मैं उन्हें पूरा कर दिखाऊंगी। जो मिला साथ तुम्हारा तो मैं बाकी सबसे लड़ जाऊंगी, जो मिला साथ तुम्हारा तो मैं बाकी सबसे लड़ जाऊंगी। लेकिन अब ना तुमसे लड़ पाऊंगी, लेकिन अब ना तुमसे लड़ पाऊंगी। नाम तुम्हारा रोशन कर जाऊंगी पापा जब मैं पढ़ जाऊंगी, नाम तुम्हारा रोशन कर जाऊंगी पापा मैं जब पढ़ जाऊंगी। एक लास्ट और, ये इसका टाइटल है लाइक कौन रखेगा। हम लोगों ने जनरली एक चीज़ देखी है कि जो भी सारे फास्ट वगैरह होते हैं, मतलब व्रत, वो लड़कों के लिए रखे जाते हैं। करवा चौथ का व्रत पति के लिए, और अहोई आठे वगैरह वो मम्मी अपने लड़कों के लिए रखती हैं। बट हम लड़कियों के लिए कोई फास्ट नहीं बना। तो एक लड़की अपनी माँ से कुछ कह रही है और इसका टाइटल है कौन रखेगा। भैया के लिए तो व्रत रख लिया आपने, भैया के लिए तो व्रत रख लिया आपने। अच्छा माँ ये बताओ मेरे लिए व्रत कौन रखेगा, अच्छा माँ ये बताओ मेरे लिए व्रत कौन रखेगा। तुम ही कहती हो ना मैं और भैया एक हूँ, तुम ही कहती हो ना मैं और भैया एक हूँ, तो मेरे लिए भी व्रत रखो ना। माँ लंबी उम्र की दुआ भैया की ही क्यों, माँ मेरी लंबी उम्र की भी दुआ कर दो ना, माँ मेरी लंबी उम्र की भी दुआ कर दो ना। मुझे तो सिखा दिया करवा चौथ का व्रत रख पति की लंबी आयु की कामना करना, मुझे तो सिखा दिया करवा चौथ का व्रत रख पति की लंबी आयु की कामना करना। माँ ये तो बताओ मेरी लंबी आयु की कामना कौन करेगा, माँ ये तो बताओ मेरी लंबी आयु की कामना कौन करेगा। माँ आपने ही कहा था ना मैं लाडली हूँ आपकी, माँ आपने ही कहा था ना मैं लाडली हूँ आपकी, तो बताओ ना तुम्हारी लाडली की आयु की रक्षा कौन करेगा, तो बताओ ना तुम्हारी लाडली की आयु की रक्षा कौन करेगा। माँ बताओ ना लड़कों की आयु ही लंबी क्यों, हमारी आयु की परवाह कौन करेगा। अच्छा रख उपवास पति की आयु तो बढ़ा दूंगी मैं, अच्छा रख उपवास पति की आयु तो बढ़ा दूंगी मैं। माँ फिर बताओ ना अपनी आयु कैसे सवा दूंगी मैं, माँ फिर बताओ ना अपनी आयु कैसे सवा दूंगी मैं। अच्छे पति की चाहत में 16 सोमवार का व्रत तो करा दिया आपने, अच्छे पति की चाहत में 16 सोमवार का व्रत तो करा दिया आपने। अच्छा माँ बताओ ना आपकी लाडली को पाने के लिए व्रत कौन करेगा, अच्छा माँ बताओ ना आपकी लाडली को पाने के लिए व्रत कौन करेगा। माँ अगर नहीं रख सकता कोई व्रत मेरे लिए, माँ अगर नहीं रख सकता कोई व्रत मेरे लिए, तो माँ खुद के लिए कोई व्रत बताओ ना, तो माँ खुद के लिए कोई व्रत बताओ ना। माँ मेरी आयु भी उतनी ही जरूरी है, ये बातें मुझे सिखाओ ना, माँ मेरी आयु भी उतनी ही जरूरी है, ये बातें मुझे सिखाओ ना। माँ हूँ मैं भी भैया की तरह ये जताओ ना, माँ हूँ मैं भी भैया की तरह ये जताओ ना। माँ हमारे लिए भी बने कोई व्रत, समाज को ये बातें बताओ ना। माँ चुप क्यों हो आप, माँ कुछ तो बताओ ना। थैंक यू। लड़कों के लिए व्रत करना तो बखूबी सिखा दिया समाज ने, लड़कों के लिए व्रत करना तो बखूबी सिखा दिया समाज ने। माँ हमारी आयु के लिए कुछ सुझाओ ना, माँ चुप क्यों हो, माँ प्लीज़ कुछ तो बताओ।